ये कहानी एक कबूतर और एक मासूम लड़की की है जिसको अपने ही भाई के घर से निकाल दिया गया, जिसके खिलाफ साजिश की गई और उसे मारने का हुक्म दिया गया। मगर देखिए उसके वफादार कबूतर ने उसकी कैसे जान बचाई और कैसे वो जंगल में भटकती हुई लड़की सीधा बादशाह की बीवी बन गई। ये कहानी आपको भी हिलाकर रख देगी। गांव के किनारे एक पुरस्कून सा घर था जहां सब्ज खेतों की महक और दरख्तों की सरसराहट रहती थी। उस घर में माजिद और जैनब नामी नेक दिल मियां बीवी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उन्हें एक खूबसूरत सादा जिंदगी नसीब हुई है। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, फराज। फराज होशियार, फरमाबरदार और अपने वालिदैन की आंखों का तारा था। मगर कई सालों तक जैनब के यहाँ दोबारा कोई औलाद न हुई। फिर एक दिन जैनब अचानक काम करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी। दाई ने आकर देखा और खुशी से बोली, मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है, जैनब माँ बनने वाली है। माजिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फराज ने भी खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। पूरे घर में बरकतें उतर आईं। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने उन्हें एक निहायत हसीन बेटी अता की, नूर। नूर का चेहरा चांद की तरह रोशन था, मगर नसीब कुछ और ही लिख कर लाया था। नूर अभी सिर्फ 7 बरस की थी कि एक दिल खराश हादसे में उसके माँ बाप दोनों चल बसे। घर की खुशियां बिखर गईं। फराज जो अब 13 साल का था अपनी बहन का इकलौता सहारा बन गया। माजिद और जैनब के मरने के बाद फराज ने अपनी बहन को अपने ही घर में पाला। फराज जवान हो गया और उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई। मगर अब घर पर उसकी भाभी का इख्तियार ज्यादा था। भाभी को नूर की मासूमियत, उसकी खूबसूरती और घर वालों की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने क्यों नूर के लिए हसद की आग सुलगती रहती। नूर की साथ ही सिर्फ एक चीज थी, उसके कबूतर। वो सुबह सवेरे सहन में बैठकर उन्हें दाना डालती। मगर उन सब में एक कबूतर सबसे खास था। वो दूसरों से कुछ अलग था, ज्यादा करीब, ज्यादा समझदार। नूर जब भी तन्हा महसूस करती, उस कबूतर के पास जा बैठती, उससे बातें करती, जैसे वो इंसान हो जो उसके दिल की हर बात समझ सकता हो। एक दिन नूर आंगन में बैठकर दाना डाल रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे और कबूतर उसके इर्द गिर्द खुशी से फड़फड़ा रहे थे। नूर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे कबूतरों, आज तुम सबको ज्यादा दाना मिलेगा क्योंकि आज मेरे दिल का बोझ हल्का लग रहा है। फिर उसकी नजर अपने खास कबूतर पर पड़ी जो एक कोने में बैठा उसे गौर से देख रहा था। नूर आगे बढ़ी, उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ। तुम ही मेरे अम्मी अब्बू की याद हो, तुम ही मेरे दिल का सुकून हो। शाम का वक्त था। सूरज की नारंगी किरणें हवेली की दीवारों से टकराकर नूर के कमरे में पड़ रही थीं। आंगन में वही मानूस मंजर। नूर हाथ में दाना लिया अपने कबूतरों के बीच बैठी थी। उसकी मुस्कुराहट में वही मासूमियत थी जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। मगर आज हवेली के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। दूर से भाभी आईना थामे अपने बालों की लटों को संवार रही थी। जब उसने कबूतर को नूर के कंधे पर बैठा देखा तो दिल में हसद की एक चिंगारी फिर भड़क उठी। वो कमरे से निकली और नरम मुस्कुराहट के साथ आंगन की तरफ आई। नूर, उसने मीठे लहजे में कहा, ये तुम्हारा कबूतर कितना खूबसूरत है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। नूर ने मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी भाभी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं इससे सब बातें कहती हूँ, ये मेरी बात सुनता भी है और जवाब भी देता है। भाभी के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अजब सा तजस्सुस उभरा। उसने कबूतर को गौर से देखा, फिर शरारत से बोली, अच्छा तो ये बोलता भी है, जरा पूछो तो सही, ये गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसे समझता है? नूर ने हंसते हुए कहा, भाभी ये हमेशा सच बोलता है, ध्यान से पूछना। भाभी ने एक मसनूई नरमी के साथ आगे बढ़कर कहा, ए कबूतर, बता तो सही, इस गांव में सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत कौन है? कबूतर ने अपने परों को हिलाया, गर्दन ऊंची की और साफ आवाज में बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर गुरूर से भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुशी से हंसने लगी, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। नूर भी मुस्कुरा उठी, मगर उसके दिल में कोई हसद नहीं था, सिर्फ खुशी थी कि शायद भाभी अब खुश हो जाएंगी।
लेकिन भाभी की आंखों के अंदर एक और कहानी छिपी थी। वो कहानी जिसमें मोहब्बत के बजाय जलन, नरमी के बजाय आग थी। नूर जब भी भाभी के पास आती वो मसनूई प्यार से पेश आती, मगर जैसे ही फराज घर से निकलता उसके लहजे का जहर फूट पड़ता। कभी वो नूर को झिड़क देती, कभी कहती, तुम अब छोटी नहीं रही नूर, घर के काम सीखो, हर वक्त कबूतरों के साथ नहीं बैठा करते। नूर खामोश रहती, वो जवाब नहीं देती थी। वो बस अपने कबूतर के पास चली जाती, उसके नरम परों में अपना दुख छिपा लेती। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ नूर जवान हो गई। अब वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी हसीन दोशीजा बन चुकी थी जिसे देखकर खुद चांद भी शर्मा जाए। मगर उसके हुस्न के साथ साथ उसकी किस्मत की कहानी बदल चुकी थी। वही नूर जो कभी माजिद की आंखों का तारा और फराज की लाडली बहन थी, अब उस बड़ी सी हवेली में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत रखती थी। उसके नरम हाथ जो कभी खेलने के लिए थे, अब झाड़ू और बर्तनों से भर गए थे। उसका भाई फराज किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था और पीछे घर की सारी जिम्मेदारियां, सारे जुल्म और सारी सख्तियां नूर पर आ पड़ी थीं। भाभी अब खुले तौर पर उस पर जुल्म करने लगी थी। वो नूर से दिन रात काम करवाती, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खाना, और जरा सी देर हो जाए तो ताने, गालियां और तंज के तीर बरसाती। नूर खामोशी से सब सह जाती, उसके लबों पर शिकवा ना आता। बस शाम के वक्त जब वो अपने कबूतरों के पास जाती तो अपनी आंखों का सारा बोझ आंसुओं में बहा देती। वही उसका हमराज, उसका राजदार, उसका दोस्त, वो खास कबूतर अब भी उसके साथ था। एक रोज उसकी भाभी ने हसद से भरी नजरों से उस कबूतर को देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छा तो ये बोलने वाला कबूतर है, चलो फिर पूछो इससे, इस गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? कबूतर ने अपनी छोटी सी गर्दन उठाई, अपनी आंखों में चमक पैदा की और साफगोई से बोला, पहले आप सबसे खूबसूरत थीं, अब नूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनते ही भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हसद की चिंगारियां भड़क उठी और वो गुस्से से चीख उठी। उसने झपट कर कबूतर को उड़ाने की कोशिश की, चीखती रही, दफा हो जा, तुझ जैसे झूठे को मैं घर में नहीं रखूंगी। और उसने गुस्से में आकर कबूतर को भगा दिया। उसी दिन से उसने नूर पर जुल्म में मजीद इजाफा कर दिया। अब वो खुद कीमती लिबास पहनती, जेवरों में सजी रहती और नूर को पुरानी मैली कपड़ों में घर के कामों में झोंक देती। नूर की मासूमियत, उसकी खामोशी और उसके चेहरे की चमक भाभी के दिल में कांटे बन गई थी। एक रात हसद की आग में जलती हुई भाभी ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने गांव के एक ओबाश आदमी को बुलाया, पैसों की गड्डी उसके हाथ में थमाई और सर्द लहजे में कहा, सुन, कल सुबह जब नूर कबूतरों को दाना डालने जाए तब उसे खत्म कर देना, किसी को पता न चले। आदमी ने सफाकन हंसी के साथ कहा, जी जैसा आप चाहें। अगली सुबह नूर हसब ए मामूल नमाज पढ़कर कबूतरों के पास गई। उसने अपने खास कबूतर के लिए दाना बिखेर कर बैठ गई। हवा में हल्की खुशबू, नरम किरणें और एक अजब सा सुकून था, मगर मौत छिपकर उसके करीब आ चुकी थी। झाड़ियों के पीछे वो आदमी खंजर हाथ में लिए बैठा था। जैसे ही नूर थोड़ी झुकी, वो अचानक सामने आया। नूर ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में खौफ की झलक दौड़ गई, लेकिन उसके वफादार कबूतर ने पल भर में आसमान से झपट्टा मारा और चोंच में एक नोकदार पत्थर लेकर उस आदमी की आंख पर दे मारा। एक भयानक चीख फजा में गूंजी। आदमी लड़खड़ाया, जमीन पर गिरा और नूर ने मौका गनीमत जानकर दौड़ लगा दी। उसके कदमों से मिट्टी उड़ती, सांस तेज चल रही थी, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक खौफ। अगर मैं घर गई तो भाभी मुझे खुद मार डालेगी। वो जंगल की तरफ भाग गई। कबूतर उसके साथ उड़ता रहा, जैसे हर मोड़ पर उसकी रहनुमाई कर रहा हो। आखिरकार जब उसकी सांसें थम गईं, तो वो एक पुरानी खाली झोंपड़ी के सामने जा रुकी। झोंपड़ी खाली थी मगर सुकून भरी। नूर अंदर दाखिल हुई। वहां खामोशी और ठंडी हवा थी। उसने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, अल्लाह, अब मैं तेरी अमान में हूं। उसी झोंपड़ी को उसने अपना ठिकाना बना लिया। वहीं नमाज पढ़ती, इबादत करती और थोड़ा बहुत खाना बनाकर खाती। एक रोज नूर ने अपने प्यारे कबूतर से आहिस्तगी से कहा, जाओ मेरे घर की खबर लेकर आओ, देखो मेरा भाई आया है या नहीं। कबूतर अपनी चमकदार आंखों से नूर को देखता, जैसे तसल्ली दे रहा हो।
फिर परों को फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गया। जब वो घर पहुंचा तो हवेली की दहलीज पर नूर की भाभी खड़ी थी। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम फिर आ गए। अब तो वो नूर भी नहीं रही जिसके लिए तुम दाना चुगने आते थे। बताओ, अब गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? कबूतर ने बिना डरे साफगोई से कहा, सबसे खूबसूरत नूर है जो अब जंगल की एक झोंपड़ी में रहती है। वो आज भी तुमसे ज्यादा हसीन है। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। आंखों में इंतकाम की चिंगारियां दहकने लगीं। वो गरजाई, मैं नूर को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन वो एक गांव की बूढ़ी औरत के पास गई। चेहरे पर मसनूई नरमी लाकर बोली, ये कुछ पैसे लो और जंगल में एक झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को ये जहरीला फूल देना। जब वो उसे सूंघे या चूमेगी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बूढ़ी ने वो फूल थाम लिया और जंगल की राह ली। रास्ते में दरख्तों के साए थे, हवा में सरसराहट थी और उसके दिल में अजीब सा बोझ। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंची तो नूर को देखा। नूर की सादा मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक बिल्कुल वैसी थी जैसी बरसों पहले उसकी मां की थी। बूढ़ी की आंखें भीग गईं, यादों के पर्दे हटे। ये वही चेहरा है, वही मां की मेहरबानी जिसने मेरी भूख के दिनों में मदद की थी। उसने जहरीला फूल जमीन पर फेंक दिया और लरजती आवाज में नूर को सारी हकीकत बता दी। नूर ने शुक्रगुजार नजरों से बढ़िया का हाथ थामा। अल्लाह तुम्हें जजा दे अम्मा। बूढ़ी औरत वापस गई और झूठ बोल दिया, मैंने नूर को फूल दे दिया है, वो मर गई है। भाभी के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। अब कोई नूर नहीं रही। दूसरी तरफ नूर का दिल अब जंगल की झोंपड़ी में भी घुटने लगा था। उसे लगा जैसे दुनिया में कोई अपना नहीं बचा, बस वो और उसका वफादार कबूतर। मगर उसी लम्हे दूसरी मुसीबत भी उसके मुकद्दर में लिखी थी। वो कबूतर जो उसके घर खबर लेने गया था, भाभी के हाथ लग गया। भाभी ने गुस्से से उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और अगले दिन बाजार में ले जाकर बेच दिया। लोग हैरान थे, ऐसा हसीन अनोखा कबूतर किसी ने ना देखा था। तभी एक अजनबी काफिला गुजरा, एक दूसरे मुल्क का बादशाह जो अपनी सवारी पर बैठा था। जब उसकी नजर उस कबूतर पर पड़ी तो वो ठिठक गया, जैसे दिल ने कोई इशारा दिया हो। बादशाह ने मुंह मांगी कीमत अदा की और कबूतर को अपने साथ महल ले गया। ये कबूतर जिसे किसी ने बेच दिया था, अब एक नई तकदीर की तरफ उड़ने वाला था और शायद वही तकदीर नूर को फिर उससे ले आएगी। बादशाह ने कबूतर को अपने महल ले आया। महल के खादिमों ने दाना और ताजा पानी रखा, मगर कबूतर ने कुछ भी न खाया। वो बस बादशाह की तरफ देखकर खामोश रहा, गोया दिल में एक खास बात थी। बादशाह ने हैरत से कहा, ऐसा अनोखा कबूतर तुमने कहाँ पाया? तुम इंसानी जबान में बात भी करते हो। तुम्हारी बात सुनकर बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, पहले कभी ऐसा कबूतर न देखा। कबूतर ने नरमी से अपना सर हिलाया और कहा, शुक्रिया, मेरा नाम मत मांगो, मगर एक बात जरूर बताऊं, इस इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नूर है जो अब जंगल में रहती है। बादशाह चौंका और फौरन बोला, नूर कौन है? उसे यहां लाना होगा। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। कबूतर ने सच्चे दिल से बता दिया, वो मेरी मालकिन है। उसके घर वालों ने उस पर जुल्म किया, उसकी भाभी ने उसे धोखे से निकाला और मारने का इरादा भी किया था। वो अब जंगल में कहीं छिपी हुई है। बादशाह के चेहरे पर रहमदिली और अज़्म की झलक ठहर गई। उसने फौरन हुक्म दिया, इस लम्हे से उसे ढूंढ कर लाया जाए, हम उसे यहां ले आएंगे। बादशाह ने सवारियां तैयार करवाईं, अपने वफादार सिपाहियों को साथ बैठाया और जंगल की तरफ रवाना हो गया ताकि नूर को तलाश करके उसे महल में लाया जा सके। बादशाह कई दिनों तक जंगलों और वादियों में नूर को तलाश करता रहा। आखिरकार एक रोज एक घने दरख्त के नीचे उसने नूर को बेहोश पाया। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और सांसें मध्यम थीं। बादशाह घोड़े से उतरकर झुक गया। उसके हाथ में लरजिश थी। यही है, ये वही है जिसका जिक्र कबूतर ने किया था। कबूतर फौरन बादशाह के कंधे पर आ बैठा। उसकी आवाज में लरजिश थी, जल्दी करें बादशाह सलामत, शायद किसी सांप ने काट लिया है। बादशाह ने नूर की नब्ज चेक की। वो जिंदा थी, मगर हालत नाजुक। वो एक पल के लिए उसके हुस्न में खो गया। नरम चेहरा, चांद जैसी रंगत और बेहोशी में भी ऐसा सुकून जैसे किसी नूरी मखलूक को देख रहा हो। बादशाह ने फौरन उसे उठाया
अपने घोड़े पर बैठाया और महल की जानिब तेज रफ्तारी से रवाना हुआ। महल पहुंचते ही बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। जड़ी बूटियों और तिर्याक से इलाज शुरू हुआ। कई दिन तक रात दिन मेहनत के बाद आखिरकार जहर का असर कम होने लगा। नूर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सामने एक बुलंदो बाला सुनहरी झाड़ फानूस से सजी हुई कोठी, नरम बिस्तर और खुशबू से महकता कमरा था। वो हैरत से उठी। ये मैं कहाँ आ गई? उसी लम्हे उसका प्यारा कबूतर अंदर उड़ता हुआ आया। नूर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। कबूतर ने सब कुछ बता दिया। भाभी का जुल्म, कैद होना, बाजार में बेचा जाना, बादशाह का खरीदना और उसे तलाश करने आना। नूर खामोशी से सुनती रही। आंखों में आंसू तैर गए। थोड़ी देर बाद बादशाह खुद आया। नूर के करीब बैठा और नरमी से बोला, तुम महफूज हो, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। वक्त गुजरा और बादशाह के दिल में नूर के लिए एहतराम मोहब्बत में बदल गया। कुछ माह बाद शानदार तकरीब में बादशाह ने नूर से निकाह कर लिया। नूर अब उस सल्तनत की शाहजादी बन चुकी थी। वो महल की मालिक थी। हर आंख उसकी इज्जत से झुक जाती थी। मगर उसके दिल के एक कोने में अब भी वही दर्द छिपा था, भाई फराज की याद। अक्सर रातों को वो चांदनी में खिड़की के पास बैठकर आहिस्ता से कहती, पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा, क्या वो अब भी मेरी याद करता होगा। वक्त गुजरता गया। नूर की जिंदगी में सुकून और खुशी के दिन लौट आए। उसके यहाँ 2 खूबसूरत बेटों की पैदाइश हुई। महल में खुशियों की बहार आ गई। बादशाह अपने बेटों से बेपनाह मोहब्बत करता था और नूर का दिल अपने शौहर और बच्चों के साथ मुकम्मल महसूस होने लगा। मगर इस खुशी के बीच भी एक खलिश बाकी थी, भाई फराज की याद। एक दिन शाम के वक्त नूर महल की बालकनी में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। उसने धीरे से बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, दिल चाहता है कि मैं अपने भाई से मिलूं। बरसों बीत गए, न उसकी सूरत देखी न उसकी खबर पाई। बादशाह ने उसकी आंखों में छिपी तड़प महसूस की और मुस्कुराकर कहा, नूर, तुम्हारी ये ख्वाहिश हुक्म है। कल ही सवारियां तैयार होंगी, हम तुम्हारे वतन चलते हैं। अगले ही रोज महल के दरवाजों से एक अजीम काफिला रवाना हुआ। बादशाह, नूर, उनके 2 नन्हे शाहजादे और वफादार कबूतर। रास्ता तवील था, पहाड़, मैदान, फिर एक वसीआ समंदर। कश्ती समंदर में उतरते ही लहरों पर झूलने लगी। फजा सुकून भरी थी, मगर अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। समंदर बिफर गया, लहरें दीवारों की तरह उठने लगी। नूर ने बच्चों को सीने से लगाया। कबूतर घबराकर पर मारने लगा। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, अगर कश्ती को हल्का न किया गया तो हम सब डूब जाएंगे। नूर ने रोते हुए कहा, नहीं बादशाह, हम आपके बिना नहीं जी सकेंगे। मगर बादशाह ने एक गहरी नजर अपनी बीवी और बच्चों पर डाली। अगर मेरी कुर्बानी से तुम बच जाओ तो यही मेरी बादशाहत है। और ये कहकर वो लहरों के सुपुर्द हो गया। कश्ती का वजन हल्का हुआ और कुछ ही देर में वो किनारे से टकरा गई। नूर रो रही थी, मेरे बादशाह, आप कहां चले गए? लेकिन जवाब सिर्फ समंदर की गरज थी। वो अपने बच्चों और कबूतर के साथ किनारे पर आ बैठी। दरख्त से टेक लगाकर थक कर बैठ गई। बच्चे भूख और खौफ से निढाल थे। नूर ने उनके सर सहलाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आती हूँ, कुछ खाने को लाती हूँ। मेरा कबूतर तुम्हारे पास रहेगा, डरो मत। ये कहकर वो जंगल में चली गई। थोड़ी दूर जाकर वो दरख्त से फल तोड़ने लगी कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। 2 डाकू निकल आए, आंखों में लालच की चमक। अरे वाह, ये हसीन औरत जेवरों से लदी है। नूर के चेहरे पर खौफ छा गया। वो फल वहीं फेंक कर भागने लगी, पांव नंगे, सांस तेज, दिल धड़कता हुआ। डाकू पीछे दौड़ रहे थे, मगर नूर अपनी पूरी जान से भागती रही। आखिर वो किसी नामालूम सिमत निकल गई। सांस फूली हुई, कपड़े फटे, मगर जान बच गई। पीछे मुड़कर देखा, डाकू गायब थे। मगर अब वो जंगल के बीचों बीच थी, अकेली और गुम। नूर के होंठ कांपे। मेरे बच्चों, वो चीखती रही, मेरे बेटो, कहां हो तुम? दूसरी तरफ उसके बेटे, जिनके चेहरे आंसुओं से भीग चुके थे, अपनी मां का इंतजार करते करते थक गए थे। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी, चेहरे पर ममता, हाथ में लकड़ी का सहारा। उसने हैरानी से पूछा, बच्चों, तुम यहां जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? नन्हे शहजादे रोते हुए बोले,
हमारी माँ हमें यहाँ छोड़कर गई थी खाने को लेने, मगर वो लौटी नहीं। बूढ़ी औरत की आंखों में नरमी आ गई। आओ बेटो, मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती तुम मेरे घर में रहोगे। वो बच्चों को अपने साथ अपने छोटे से झोंपड़े में ले आई, उनके लिए खाना बनाया और उन्हें सीने से लगाकर सुला दिया। कबूतर भी उनके साथ था, मगर अगली सुबह वो फिर उड़ा अपनी मालकिन को तलाश करने के लिए। दूसरी तरफ नूर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और रोती जा रही थी। जंगल की राहों में उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे बच्चों, कहां हो तुम? अचानक दो आदमी पेड़ों के पीछे से निकले और उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, वो चीखी। उन्होंने कहा, यह जगह हमारी मालकिन की है, यहाँ इंसान का शिकार सिर्फ उन्हीं का हक है। तुम उनके इलाके में आकर उनका कानून तोड़ चुकी हो। नूर के हाथ बांध दिए गए, वो कुछ न समझ पाई। फिर उसे घसीटकर एक बड़ी हवेली में ले जाया गया। जब नूर को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। दीवारों पर वही पुराने नक्शो नकार, वही खुशबू। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक औरत हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नूर के होश उड़ गए। वो उसकी भाभी थी। भाभी कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसके चेहरे पर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। तो तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें खत्म करवा दिया था। तुम किस हड्डी की बनी हो जो मौत को भी मात देकर आ गई? नूर ने मजबूत लहजे में कहा, मैं मरी नहीं, मैं एक बादशाह की बीवी हूं। यह सुनकर भाभी की आंखों में आग भर उठी। बादशाह की बीवी? हाँ, अब देखती हूं तुम कैसे खुद को बचाती हो। उसने नौकरों को हुक्म दिया, इसे बंद कर दो, कल देखती हूं इसके साथ क्या करना है। अगली सुबह शहर में ऐलान हुआ, एक बदचलन औरत पकड़ी गई है। जो भी फकीर या बूढ़ा उससे निकाह करना चाहता है वो आज हवेली आ जाए। ये सुनकर गांव के सब लोग तमाशा देखने जमा हो गए। शाम तक हवेली के आंगन में भीड़ लग गई। हर तरफ शोर, कहखे और बदनामी के लफ्ज। नूर को बालों से घसीटकर मजमे के सामने लाया गया। वो रोती हुई चिल्लाई, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, ये औरत झूठी है। मगर भाभी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, शादीशुदा? वो बादशाह तो कब का समंदर में डूब चुका है, और तेरा भाई, वो अब कभी नहीं आएगा। मैंने उसे कैद कर रखा है। नूर जमीन पर गिर गई, सिसकियां भरने लगी। उसके होंठों से धुआं निकल रही थी। ऐ खुदा, सच्चाई का साथ दे, मेरे बच्चों को महफूज रखना। दूसरी तरफ वो बादशाह, जिसे समंदर की लहरों ने किनारे पर ला फेंका था, रेत पर बेहोश पड़ा था। सूरज की तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इतने में एक मछुआरे का गुजर हुआ। उसने एक आदमी को यूं बेहोश देखा तो दौड़ा दौड़ा आया और फौरन बादशाह को अपने कंधे पर उठाकर अपने छोटे से घर ले आया। कुछ देर बाद जब बादशाह को होश आया तो उसने खुद को एक सादा मगर साफ सुथरे कमरे में पाया। सामने वही मछुआरा बैठा था, हाथ में मिट्टी के बर्तन में पानी ली। बादशाह ने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूं? मछुआरे ने एहतराम से जवाब दिया, जनाब, आप फलां शहर में हैं। मैंने आपको समंदर के किनारे पाया था। यह सुनकर बादशाह ने गहरी सांस ली। तो मैं अपने मुल्क से बहुत दूर आ गया हूं। वो आसमान की तरफ देखने लगा। चेहरे पर फिक्र और बेबसी की लकीरें थीं। कुछ दिन बाद शाह वहीं मछुआरे के घर रहा। जख्मों का इलाज होता रहा। जिस्म तो ठीक हो गया, मगर दिल बेचैन था। नूर और अपने बच्चों की याद उसके दिल को काटने लगी। एक दिन सूरज ढलने के वक्त अचानक एक जाना पहचाना पर मारने की आवाज आई। वही वफादार कबूतर उड़ता हुआ खिड़की से अंदर आया। बादशाह फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरे दोस्त, तुम कहां थे? नूर की क्या खबर है? कबूतर हांफता हुआ बोला, बादशाह सलामत, जल्दी चलिए, नूर पर जुल्म होने वाला है। उसकी भाभी ने शहर भर में ऐलान कर दिया है कि वो किसी फकीर या बूढ़े से शादी करेगी। अगर आप देर कर गए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में बिजली सी दौड़ गई। उसने मछुआरे का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचाई, अब मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है। उसने घोड़ा मंगवाया और तेज रफ्तारी से निकल पड़ा। रास्ते में उसे खबर मिली कि नूर का भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसे आजाद करवाकर अपने साथ ले चला। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि आज हवेली पहुंचकर सब कुछ खत्म कर देंगे। अगले रोज हवेली में तमाशा लगा हुआ था। आंगन में बूढ़ों, फकीरों और उबाशों की भीड़ थी। नूर को जबरदस्ती वहां लाया गया। उसके चेहरे पर आंसू और आंखों में डर था। भाभी ने तंजिया अंदाज में कहा, चलो अब बताओ, इनमें से किसे अपना दूल्हा बनाओगी? नूर ने चीख कर कहा,
मैं शादीशुदा हूं, मेरे शौहर जिंदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। लेकिन किसी ने न सुनी। सब हंस रहे थे, शोर मचा हुआ था। और ठीक उसी वक्त महल के दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, रोशनी का एक झमाका सा हुआ। अंदर दाखिल हुए बादशाह, नूर का भाई और वही वफादार कबूतर। भाभी का चेहरा जर्द पड़ गया, कदम लड़खड़ाने लगे। नूर ने रोते हुए दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया। बरसों की जुदाई का दुख आंसुओं में बह गया। बादशाह आगे बढ़ा। मैं अपनी मलिका को लेने आया हूं, जिस पर तुमने जुल्म किया। फौरन ही सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया। भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। नूर का भाई आगे बढ़ा। तुम जैसी औरत ने मोहब्बत, रिश्ते और खुलूस को धोखा दिया। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुमने मुझे कैद किया और मेरी बहन को दरबदर कर दिया। लेकिन आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नूर खामोश आंसुओं के साथ अपने शौहर और भाई के दरमियान खड़ी थी। उसके दिल में शुक्र के जज्बात थे। फिर उसने कबूतर से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कबूतर ने कहा, मलिका सलामत, वो एक नेक दिल बूढ़ी औरत के घर में है। वो उनका बहुत ख्याल रखती है। नूर के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब, शुक्र है तूने सच्चाई को जीत दी। नूर अपने शौहर बादशाह के साथ उस घर की तरफ रवाना हुई जहां उसके बच्चे रहते थे। रास्ते भर उसके दिल में बेचैनी और खुशी दोनों एक साथ थीं। कभी बच्चों का चेहरा याद आता तो आंखें भीग जाती। जब वो वहां पहुंचे तो दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने एक बादशाह और हसीन औरत को देखा तो हैरानी में पड़ गई। नूर आगे बढ़ी। माँ जी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अभी ये अल्फाज खत्म ही हुए थे कि अंदर से 2 नन्हे बच्चे दौड़ते हुए आए और अपनी माँ के गले लग गए। अम्मी, अब्बू, आप आ गए। उनकी खुशी की चीखें फिजा में गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत का हाथ थामा और कहा, माँ जी, आपने हमारे बच्चों की हिफाजत की, उनका ख्याल रखा। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर उसने सोने की थैली पेश की। बूढ़ी औरत की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ तैरने लगी। जिन बच्चों को वो आम समझ रही थी, वो तो बादशाह और मलिका के बच्चे निकले। नूर ने भी आजिजी से शुक्रिया अदा किया। आपने मां बनकर मेरा सहारा बनाए रखा, अल्लाह आपको खुश रखे। फिर वो अपने बच्चों, शौहर और अपने वफादार कबूतर के साथ वापस महल की तरफ रवाना हो गई। उसका भाई भी अब खुश था कि सच्चाई और मोहब्बत ने आखिरकार जुल्म पर जीत हासिल कर ली। यूं नूर अपने शौहर और बच्चों के साथ हमेशा खुश और खुर्रम रहने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नूर की कहानी कैसी लगी।